बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इफ्तिखार आपके अपने चैनल टेक्निकल राना में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज मैं ऐसे एक सहाबी नमाज़ी के बारे में बताऊँगा जो ज़मीन पे हाथ मार के ज़मीन से सोने के सिक्के निकाल लेते थे। प्लीज़ दोस्तों, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। दोस्तों, हज़रत सैयदना अबू बकर बिन फ़ज़ल फ़रमाते हैं कि मैंने जब इसरार करके एक रोमी दोस्त से इस्लाम लाने का सबब पूछा तो उसने बयान किया कि हमारे मुल्क पर मुसलमानों का लश्कर हमलावर हुआ, जंग हुई, कुछ लोग हमारे कत्ल हुए और कुछ मुसलमान शहीद हुए। मैंने अकेले 10 मुसलमानों को कैदी बना लिया। मलका रोम में मेरा बहुत बड़ा घर था। मैंने इन सब मुसलमानों को अपने खादमों के सुपर्द कर दिया। उन्होंने इन कैदी मुसलमानों को बेड़ियों में जकड़ कर खच्चरों पर सामान लादने के लिए काम पर लगा दिया। एक दिन मैंने इन कैदियों पर मुकर्रर एक खादिम को देखा कि उसने मुसलमान कैदी से कुछ लिया और उसे नमाज़ पढ़ने के लिए छोड़ दिया। मैंने इस खादिम को पकड़कर बहुत मारा और पूछा कि बताओ, तुम इस कैदी से क्या लेते हो? तो उसने बताया कि ये हर नमाज के बाद मुझे 1 दिनार यानी एक सोने का सिक्का देता है। मैंने पूछा, क्या इसके पास सोना है? तो खादिम ने बताया कि नहीं, लेकिन जब यह नमाज से फारिग होता है तो हाथ ज़मीन पर मारता है और इससे 1 दिनार निकाल कर मुझे देता है। खादिम की बात सुनकर मुझे बहुत शौक़ हुआ कि मैं इसकी हकीकत जानूं। लिहाजा जब दूसरा दिन हुआ तो मैं इस खादिम का यूनिफॉर्म पहनकर उसकी जगह खड़ा हो गया। जब ज़ोहर का वक्त हुआ तो उस मुसलमान ने मुझे इशारा किया कि मुझे नमाज़ पढ़ने दे तो मैं तुझे 1 दिनार दूँगा। मैंने कहा, मैं 2 दिनार से कम नहीं लूँगा। उस मुसलमान ने कहा, ठीक है, मैं 2 दिनार ही दूँगा। तो मैंने उसे खोल दिया। उसने नमाज़ पढ़ी और जब नमाज से फारिग हुआ तो उसने अपना हाथ ज़मीन पर मारा और 2 दिनार निकल आए और उसने वो दोनों दिनार मुझे दे दिए। फिर जब असर का वक्त हुआ तो उसने फिर मुझे इशारा किया, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा कि मैं 5 दिनार से कम नहीं लूँगा। उसने कहा, ठीक है, 5 दिनार ही दूँगा। फिर जब मगरिब का वक्त हुआ तो मैंने कहा कि अब मैं 10 दिनार से कम नहीं लूँगा। तो उस मुसलमान कैदी ने कहा कि ठीक है, मैं 10 दिनार ही दूँगा। उसने मेरी बात फिर मान ली और जब नमाज से फारिग हुआ तो उसने ज़मीन पर हाथ मारा और 10 दिनार निकाल कर मुझे दिए। फिर जब इशा की नमाज का वक्त हुआ तो हस्ब आदत उसने मुझे इशारा किया। इस दफ़ा मैंने कहा कि मैं 20 दिनार से कम नहीं लूँगा। फिर भी उसने मेरी बात तस्लीम कर ली और नमाज से फारिग होकर उसने ज़मीन पर हाथ मारा और 20 दिनार निकाल कर मुझे दे दिए और ऊपर से कहने लगा कि जो मांगना है मांगो, मेरा अल्लाह बहुत गनी और करीम है। मैं उससे जो मांगूँगा वो अता करेगा। इसका ये मामला देखकर मुझे यकीन हो गया कि ये वलीउल्लाह है। मुझ पर इसका रौब तारी हो गया और मैंने उसे जंजीरों से आज़ाद कर दिया और वो रात मैंने रोकर गुजारी। अगले दिन जब सुबह हुई तो मैं उसे बुलाकर उस मुसलमान कैदी की इज़्ज़त और ताज़ीम की, अपना पसंदीदा लिबास उसे पहनाया और उसे इख्तियार दिया कि चाहे तो वो हमारे साथ इज़्ज़त वाले बड़े मकान और महल में रहे, अगर चाहे तो वापस अपने शहर चला जाए। उसने अपने शहर जाना पसंद किया। मैंने एक खच्चर मंगवाया और रास्ते के अखराजात देकर उसे खच्चर पर सवार किया। उसने मुझे दुआ दी कि अल्लाह ताला तुझे अपने पसंदीदा दीन पर ख़ात्मा फरमाए। इसका ये जुमला पूरा हुआ ही नहीं था कि दीन इस्लाम की मोहब्बत मेरे दिल में घर कर गई। फिर मैं अपने 10 ग़ुलाम इसके हमरा भेजे और हुक्म दिया कि इन्हें नहायत अदब व एहतराम के साथ ले जाओ। फिर इसको एक कागज़ और दवात दी और एक निशानी मुकर्रर कर ली कि जब वो बाहिफाजत अपने मकाम पर पहुंच जाए तो वो निशानी लिखकर मेरी तरफ भेज दे। हमारे और इसके शहर के दरमियान का रास्ता 5 दिन का था। जब 6ठा दिन हुआ तो मेरे 10 खादिम वापस आए। इनके पास रुक्का भी था जिसमें वो ख़त और इलामत भी मौजूद थी। मैंने अपने खादिम से जल्द पहुंचने की वजह दरियाफ़्त की तो उन्होंने कहा
کہ جب ہم یہاں سے نکلے تو بغیر کسی تھکاوٹ اور مشقت کے پل بھر میں وہاں پہنچ گئے، لیکن واپسی میں وہی 5 دن کا سفر طے ہوا۔ یہ بات سنتے ہی میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور پکار اٹھا کہ بے شک دین اسلام حق ہے۔ پھر میں روم سے نکل کر مسلمانوں کے شہر آ گیا۔ دوستو، میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ پلیز کمنٹ باکس میں آ کے کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کیجیے گا اور لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔